द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का विरोध देश का हर तबका कर रहा है। फिर चाहे जातिगत आधार पर राजपूत समाज हो या सामुदायिक आधार पर मुसलमान हो, हर कोई बीजेपी को सबक सिखा रहा है। लेकिन इस बीच ग्रामीणों ने भी, किसानों ने भी बीजेपी के खिलाफ जोरदार मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा में ग्रामीणों ने भाजपा कैंडिडेट की ऐसी फजीहत की है कि ना तो उसे गांव में घुसने दिया, गांव में घुसने की कोशिश की तो खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकाल दिया। रणजीत चौटाला की हालत तो ऐसी हो गई कि वो ट्रैक्टर से नीचे उतर नहीं सके, क्योंकि गांव वालों ने न सिर्फ काले झंडे दिखाए बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता समेत बीजेपी के उम्मीदवार को खदेड़ डाला। यहाँ हम आपको कुछ वीडियोज दिखाते हैं, उसके बाद हम इस पर खबर भी आपको दिखाने वाले हैं कि हुआ क्या है। संदीप चौधरी जो है कमेंट्री, यह ट्विटर हैंडल है, इस पर एक विजुअल्स देखिए। सड़कों पर देखेंगे गांव वालों की भीड़ है, गुस्सा है, लोग विरोध कर रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार का। इस वीडियो को शेयर करते हुए संदीप चौधरी ने जो लिखा है, पहले वो देखते हैं, फिर वीडियो भी थोड़ा हम आपको उस हंगामा को भी सुनाएंगे। उस वीडियो के जरिए लिखा गया है कि किसानों ने हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट को गांव में घुसने नहीं दिया, झंडे दिखाकर गाड़ी से उतरने तक नहीं दिया। अब की बार हरियाणा में चुनावी माहौल बीते सालों से कतई अलग है। नेताओं के सामने खड़े होकर आंख से आंख मिलाकर अब गांव के लोग यानी देहाती लोग सवाल पूछ रहे हैं, जो देहात के लोग रहने वाले हैं। यानी कि शहर तो शहर, गांव के भी लोग जो देहात सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, वहां के लोग भी अब अपने उम्मीदवारों से हिसाब मांग रहे हैं, नहीं तो खदेड़ कर भगा दे रहे हैं। जरा देखिए इस वीडियो में क्या हुआ है। साइड बैठे तो देखा आपने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का भारी विरोध देखा जा रहा है। यहाँ देश में हर तबका, हमने कहा कि विरोध कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने अनर्गल बयान दिया तो देश का मुसलमान तबका नाराज हुआ, तो मोदी जी वीर अब्दुल हमीद के नाम पर वोट मांगने चले आए, मोहम्मद शमी के नाम पर वोट मांगने चले आए। लेकिन देश का मुसलमान समझता है कि कैसे बीजेपी ने अपने ही पार्टी के भीतर मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को बड़ी चालाकी से खत्म कर दिया। और बीजेपी के शासन में जितना हिंदू मुस्लिम किया गया, जितने नफरत बांटे गए हैं, उसके बाद कोई भी मुसलमान बीजेपी के प्रति सहानुभूति नहीं रख पा रहा है, जिसके चलते भी बीजेपी को इस बार टेंशन हो रही है। यहाँ एक और वीडियो देखिए आप, ये अशोक डैनोडा है, इन्होंने भी एक वीडियो शेयर किया है जिसमें तो काले झंडे लिए लोग खड़े हैं, ग्रामीण खड़े हैं और भयंकर विरोध कर रहे हैं। और इसमें जिनका जिनका विरोध हो रहा है वो जरा देखिए। लोगों का एकदम से कहते हैं ना कि फजीहत कैसे होता है, कैसे परेशानी उम्मीदवारों की होने लगती है। अशोक डैनोडा ने लिखा है कि हिसार में दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला और दिग्विजय चौटाला का भारी विरोध। आज नैना चौटाला का नामांकन भरवाने के लिए आया था, लेकिन जो विरोध हुआ है उस विरोध को देखकर सबके पसीने छूट गए, पुलिस की भी हालत खराब हो गई। गांव वालों ने तो मोर्चा संभाल लिया है, अपने उम्मीदवारों से हिसाब मांगना शुरू कर दिया है। जरा देखिए यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तो देख लिया आपने। इससे आगे एक और क्लिप हम बस थोड़ा सा 3-4 सेकंड का दिखाते हैं, आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पर। यहाँ ट्रैक्टर पर बीजेपी का उम्मीदवार प्रचार करने आ रहा है। सड़कों पर कितनी भीड़ है, भीड़ तो दिखाई ही नहीं पड़ रही। और प्रचार करने वाले कौन है आपको पता है? हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नवीन जिंदाल। अब इनकी हालत देख लीजिए क्या हो गया है। ट्रैक्टर रैली निकाले थे, लेकिन भीड़ उनसे रूठ गई है, नाराज है। ग्रामीणों ने ऐसे नेताओं को सबक सिखाने की कोशिश शुरू कर दी है। सड़कों पर भारी विरोध और
मुंह पर यह कह देना कि वोट तो नहीं देंगे। संजीव झा ने इसे शेयर किया है, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं और इस वीडियो में जो आपने दृश्य देखा है उसी को लेकर उन्होंने लिखा है, हरियाणा में भाजपा की आंधी है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में नवीन जिंदल की ट्रैक्टर रैली में ऐसी जनता उमड़ पड़ी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। गांव में लोग बाहर तक नहीं निकल रहे। कुरुक्षेत्र लोकसभा से इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी का जीत सुनिश्चित हो गया। अब यहाँ पर देखिए कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका हर तरफ विरोध ही विरोध है। अब आम आदमी पार्टी को भी मौका मिला है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देखिए हमारे सुशील गुप्ता जो हरियाणा में कुरुक्षेत्र से मैदान में खड़े हैं उनकी जीत तो तय है, क्योंकि नवीन जिंदल के लिए तो कोई भीड़ ही नहीं आ रही है। लिहाजा यहाँ पर अब बीजेपी के उम्मीदवारों से ऐसी नाराजगी है कि गांव वालों ने ना तो इनका साथ देना सही समझा है और जो लोग गांव में घुस आए उन्हें खदेड़ना तो सबसे ज्यादा मुनासिब समझा है। अब जरा दैनिक भास्कर की रिपोर्ट भी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए अपने स्क्रीन पर हेडलाइन है कि हरियाणा में बीजेपी कैंडिडेट को गांव में नहीं घुसने दिया, गो बैक के नारे लगाकर काले झंडे दिखाए, गाड़ी से नीचे नहीं उतरे रणजीत चौटाला। अभी रणजीत चौटाला की हालत हो गई है, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। हरियाणा के हिसार से भाजपा कैंडिडेट रणजीत सिंह चौटाला को रविवार को विरोध का सामना करना पड़ा। हांसी विधानसभा क्षेत्र के धुराना गांव में किसानों ने रणजीत सिंह को गांव में ही नहीं घुसने दिया। किसानों ने नारेबाजी की और गो बैक के नारे लगाए। इसके बाद भाजपा प्रत्याशी को वापस लौटना पड़ा। हांसी के विधायक विनोद भयाना भी उनके साथ थे, यानी कि इनके लिए सबसे बुरा दौर। रणजीत चौटाला जो अपने चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए, उनकी हालत जनता क्या करेगी वोट में, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो बीजेपी वालों के लिए मुसीबत तो है। मुसीबत इस बात को लेकर है कि किसानों की भी नाराजगी इस कदर है, क्योंकि किसानों के साथ जितना अमानवीय व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, चाहे फिर हरियाणा में हो या फिर दिल्ली में हो, हर जगह किसानों के साथ बदसलूकी हुई, उनके साथ मारपीट हुई, तो वो गुस्से में है, क्योंकि उनके हक की बात तो हुई ही नहीं। अब इसके अलावा अगर गौर करें तो हमने कहा हर तबका, तो राजपूत समाज भी नाराज है। मूल निवासी का भी एक तबका जो है वो नाराज है। राजपूत समाज गुजरात में पूरे बॉयकॉट कर चुका है। इसके अलावा राजपूतों का असर बिहार में भी देखने को मिला, वहीं राजस्थान में भी देखने को मिला। तो हर जगह क्षत्रिय समाज ने बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोला। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट यह हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में एकदम से नाको चने चबा रही है। कोई उपाय दिख नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो, पूरी ताकत झोंक रहे हैं। साम दाम दंड भेद की सियासत हो रही है। इन सब के बावजूद बीजेपी के लिए राहें मुश्किल होती जा रही हैं। चुनाव में इस बार कहा जा रहा है, कांग्रेस ने भी दावा किया कि 150 भी पार बीजेपी नहीं कर पाएगी। 400 पार का नारा तो खोखला है। उसकी हवा ऐसी निकली कि पहले चरण के बाद ही अब की बार 400 पार गायब हो गया है। अब बस यही कहा जा रहा है कि इसके नाम पे वोट दो, उसके नाम पर वोट दो। मोदी जी भी वोट मांगने के नए नए पैतरे निकाल रहे हैं, लेकिन जनता तो बीजेपी उम्मीदवारों को गांव में घुसने नहीं दे रही, खदेड़ रही है, भगा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।